तो सबसे पहले तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लिटरली आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि आपने ये डिसीजन लिया कि आप अपनी सोशल मिस्टेक्स को ठीक करोगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल पता क्या कर रहे होंगे, वो कोप कर रहे होंगे कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ और मैं इंट्रोवर्ट ही ठीक हूँ, या फिर मैं डिसअपीयरिंग फेज में हूँ, मंक मोड में हूँ। वो तो ऐसी चीज़ें बोल के ना घर पे ही बैठे रहते होंगे। बट आपने ये डिसीजन लिया कि आप अपनी सोशल मिस्टेक्स को ठीक करोगे, तो क्लैप तो बनती है। तो पहली सोशल मिस्टेक है क्लोजिंग ऑफ। आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि जब भी आप किसी कॉन्वर्सेशन में जाते हो तो आपकी बॉडी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सी होना शुरू हो जाती है। मतलब क्यों होती है आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट? मतलब कि गॉड ने आपको इस अर्थ पे स्पेस दी है, जितनी भी आपकी छोटी सी बॉडी कवर कर रही है, तो आप उसका भी फुल पोटेंशियल ले ही नहीं रहे हो। मतलब आपको कोई बोल थोड़ी सकता है कि तू इतनी स्पेस लेके क्यों बैठा है। वो बात अलग है कि आप बसों में धक्के खा रहे हो तो आप ऐसे चौड़े होके बैठे, वो बात अलग है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मोमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आप किसी के साथ कर रहे हो, या फिर कोई भी सोशल गैदरिंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने क्यों ना जा रहे हो, तो वहां पर भी आप ना ऐसे होके बैठ जाते हो जैसे पता नहीं आपने ये जो जगह बाकी इतनी खाली है उसका रेंट भरना है। तो ऐसा तो है नहीं ना, तो क्यों नहीं ज्यादा लेते हो आप जगह। ये बात समझ में आती है कि किसी का घर है और इस अर्थ पे उसने अपना घर उगाड़ लिया है और वो कह दिया कि ये मेरी जगह है। ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेस पे ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। एक मैंने रील देखी थी, उसमें कहते कि हम सिर्फ ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस ही एक ऐसी स्पीशीज है जो इस अर्थ पे पैसे दे के रह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो सच है। बाकी जो जानवर रह रहे हैं उनको तो कुछ पे करने की जरूरत ही नहीं है, और हम कहते हैं कि वो डम्ब है। एक्चुअल में हम भी डम्ब है। बट चलो लकीली ऐसा नहीं है कि जो स्पेस आपकी बॉडी ले रही है इस अर्थ पे उसके आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो आप खुल के रहो। तो इस संडे ना मैं अपनी मम्मी के साथ सूट साट लेने गया था, एंड वहां पे जो उनका सोफा था ना, मैं लिटरली वहां पे ऐसे होके बैठा था, और लिटरली जो भी बंदा वो दिखा रहा था ना मेरी मम्मा को सूट, वो साइड में बैठे थे, उनका बिहेवियर हमारे तरफ थोड़ा अलग था। और जो साथ में बैठे हुए थे ना, वो ऐसे मतलब ना छुप छुप के बैठे हुए थे, एंड उनको वैसे ही ट्रीटमेंट मिल रही थी। एंड मुझे याद है जब मैं पुरानी वीडियोस बनाता था ना, तो लिटरली मैं ऐसे होके बैठता था। आप सोच रहे होगे कि वीडियो में थोड़ी तो ऐसे होके बैठेगा, झूठ मार रहा है। अभी मैं आपको पुरानी फुटेज दिखाता हूँ। तो आप जिस ब्रांड का ओट्स यूज़ कर रही हो तो उसको आपको सर्च करना है माई फिटनेस पहला नाम के ऐप में। तो आपने देखा ही होगा कि मैं बहुत कम स्पेस लेके बैठा हूं, तो वहां से भी पता लगता है कि मैं कितना सेल्फ कॉन्शियस हूं या फिर मैं कितना ही कॉन्फिडेंट हूं। तो अब देख सकते हो और पहले देख सकते हो। सेकंड मिस्टेक इज फिजिटिंग। वो मोमेंट एक बार इमेजिन करो जब आपके पड़ोसी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, एंड आप तो हो इंट्रोवर्ट, आपको तो बात ही नहीं करनी आती किसी के साथ, तो आप बात तो कर लेते हो जैसे तैसे, बट आपके हाथ मुंह इतनी तेज से हिलता है ना, आपको देख के पता लग जाता है कि आपकी फट रही है। या फिर आप कोई न्यू पर्सन के साथ बात करते हो, तो उसके साथ बात करते टाइम आप अपनी बॉडी को देखते हो, अपने हैंड्स को, अपनी लेग्स को, अपने माउथ को, अपने हेड को कितनी तेज से हिलाते हो। एंड अगर आप अपनी बॉडी को लेके अवेयर नहीं ना हो, तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे ही पूछोगे कि मतलब मैं तो ऐसे हिलाता ही नहीं हूँ। बट इसके साथ तो आप जरूर अग्री करोगे कि जब भी आप कोई नर्वस सिचुएशन में आते हो ना, आप अपनी लेग को ऐसे ऐसे हिलाने लग जाते हो। याद है ना वो मोमेंट? तो वो क्यों हिलाते हो? इसी को फिजिटिंग बोलते हैं। जितने आपके तेज तेज हाथ घूमेंगे ना, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, तो ये नेचुरली ही फ्लो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉन्वर्सेशन करते हो ना किसी के साथ, मे भी अपने घर वालों के साथ ही करके देख लो, जब अपनी मम्मी पापा के साथ बात करते हो तो देखना अपनी बॉडी को कितनी रिलैक्स्ड होती है, आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर चल रही होती है। एंड जब आप कोई बाहर वाले बंदे से बात करते हो, खासकर स्ट्रेंजर से, तो देखना आपकी बॉडी कितनी फास्ट घूमती है। मुझे नहीं पता आप मूवीज को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, बट जब भी मैं मूवी देखता हूँ ना, सबसे पहले तो मैं हीरो की कामनेस देखता हूँ कि कोई भी एकदम से चीज आती है या फिर कोई सिचुएशन आती है, वो बहुत अच्छे से कामली हैंडल करता है। मतलब जो स्टेट उसकी पहली थी, कोई बंदे के आने के बाद उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो नॉर्मली मैं ऐसा ही हूँ, और कैमरा मेरे आगे सामने आ भी गया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग बिहेव कर रहा हूँ, मेरी कोई मेंटल स्टेट चेंज नहीं हुई है। जब आप ऐसे फिजिट करते हो ना, बहुत तेज तेज अपनी मूवमेंट्स करते हो, तो आपको देख के पता लग जाता है कि आप कितना ही कॉन्फिडेंट हो। थर्ड मिस्टेक है एक्सेसिव अग्रीइंग। ये हरकत तो आपने पक्का की होगी कि आपके सामने कोई बात कर रहा है एंड आप ऐसे करी जा रहे हो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बट ऐसा करने से आप और वर्स लगोगे। आप ऐसा करके सामने वाले को यही दिखाना चाहते हो ना कि आप अग्री करते हो, आप एक बॉन्ड बनाना चाहते हो, एक कनेक्शन बनाना चाहते हो, बट वो कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि सामने वाला सोचेगा कि आपका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, आप तो हर बात पे अग्री करते हो। एंड अगर सामने वाला शातिर हुआ ना, तो वो कोई गलत स्टेटमेंट भी आपको बोल देगा एंड देखेगा कि आप अग्री करते हो कि नहीं। एंड अगर आपने तब अग्री कर दिया ना,
और ये सिचुएशन हुई कोई टेंस वाली, मतलब मे बी कोई जॉब इंटरव्यू वाली, तो आपकी तो नौकरी गई। मतलब एक बार आप सोच के देखो कि आपको हमेशा ऐसे ऐसे करने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि इतने सारे वे हैं कि आप अपना पॉइंट रख सकते हो विदाउट हर्टिंग एनीवन या फिर डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली आपको छोटी सी लग रही होगी, बट आगे जाके आपको पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ मिस्टेक नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। जब आप अग्री करते रहोगे ना लोगों के साथ, देन आपको कोई पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी कि लोग तो हमेशा सही होते हैं और जो मेरा पॉइंट है वो हमेशा गलत होता है। आपने ऐसा रणवीर अहलाबादिया को करते हुए देखा होगा बहुत ज्यादा। तो इस हैबिट को अभी ब्रेक कर लो, इसको बिल्ड मत होने देना। अगर आपको लग रहा है ना कि इस वीडियो में कुछ भी गलत बोल रहा हूं, तो आपको मानने की जरूरत नहीं है। आप कॉमेंट में मुझे कभी भी बता सकते हो कि ये तेरा पॉइंट बिल्कुल गलत है, ये तू क्या बोल रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। फोर्थ मिस्टेक है अब स्पीकिंग। तो जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन में जाते हो ना, आपकी सांस इतनी फूली होती है, आपकी ब्रीदिंग इतनी अबनॉर्मल हुई होती है ना, कि आप हर सेंटेंस एंड वर्ड्स को जो भी आप बोल रहे होगे उसको हाई पिच के साथ एंड करते हो। जैसे अभी मैंने ये सेंटेंस एंड किया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है। बट अगर आपको मैं कुछ ऐसा बोलता कि आप हर एक सेंटेंस को हाई पिच पे एंड करते हो, तो डिफरेंस आप देख पा रहे हो हाई पिच पे एंड लो पिच पे। ये पॉइंट लिटरली इतना इंपॉर्टेंट है ना कि जितने मर्जी आप कॉन्वर्सेशन के टिप्स सुन लो कि ऐसा चीज करना चाहिए, मिरर करना चाहिए, लेबल करना चाहिए, आप कॉन्वर्सेशन अच्छे से करोगे, बट आपकी कोई बात की वैल्यू ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसा लगेगा कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि स्टेटमेंट दे रहे हो। आप खुद सोच के देखो, अगर सामने वाला आपके बारे में ये सोचेगा कि ये जो भी बोल रहा है ये अपनी बातों पे श्योर ही नहीं है, तो आप इस चीज के साथ कंफर्टेबल हो कि सामने वाला आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है। मेक श्योर जब भी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आप अपनी हर बात को लो पिच पे एंड करो और आराम से बोलो। सामने वाला आपको सुनने के लिए तो खड़ा है, कोई जल्दी थोड़ी है। और अगर आपको वो नहीं सुन रहा तो वहां पे आप खड़े क्यों हो अभी तक, जाओ वहां से। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ न्यू सीखा होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना, ओके।